नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। My dream for the future of India is to see India continue to grow and become an economic power, to be a country of equal opportunity for all Indians in a united form where all laws apply to all Indians as one. I believe this country is a nation that we should all be proud of, and I hope that we can all play our parts as we are to make it the great power it needs to be. दोस्तों, देश के लिए एक दुखद खबर है। बुधवार को भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। बुधवार की शाम को उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की खबर आई थी। दोस्तों, रतन टाटा का जीवन भी काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। वे यूं ही नहीं शिखर पुरुष बने थे, बल्कि शुरुआती दिनों में उनको जान से मारने की सुपारी भी मिली थी। ये बातें सुनकर आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन इसका खुलासा कोलंबिया बिजनेस स्कूल ने एक वीडियो जारी कर कहा है, जो करीब एक दशक पुराना है। इसमें दिग्गज कारोबारी रतन टाटा ने खुद बताया है कि उन्हें जमशेदपुर के टाटा मोटर्स प्लांट में काम करने के दौरान गैंगस्टर द्वारा जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल रतन टाटा के करियर की शुरुआत टाटा स्टील से ही हुई थी। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स में काम करने के दौरान वह जमशेदपुर में रहे थे। इस दौरान ही यह घटना घटी थी। उन्होंने कहा कि जब वह जमशेदपुर में टाटा मोटर्स में काम कर रहे थे, तब उनका सामना एक खतरनाक गैंगस्टर से हुआ था। उन्होंने कहा कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। टाटा मोटर्स की यूनियन पर कब्जा करने के लिए बदमाशों ने हर संभव कोशिश की थी। 86 वर्षीय दिग्गज रतन टाटा ने कहा कि मेरे चेयरमैन बनने के 15 दिन बाद टाटा मोटर्स में हमारी यूनियन पर बहुत बड़ी परेशानी आई थी। एक गैंगस्टर ने फैसला किया कि यूनियन में काफ़ी संपत्ति है और वह इसे हथियाना चाहते हैं। गैंगस्टर में बड़ी संख्या में लोग थे। वह बेहद डरावने और हिंसक थे। लोग सुझाव दे रहे थे कि मैं गैंगस्टर की बात मान लूं और इस विवाद को बातचीत से सुलझा लूं, लेकिन मैंने इन सभी सलाहों को दरकिनार कर उनका सामना करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि उस वक्त पुलिस भी असहाय थी और गैंगस्टर टाटा मोटर्स के कर्मचारी पर हमला कर रहे थे। रतन टाटा ने कहा कि खतरनाक गैंगस्टर ने डराने और संदेश भेजने के लिए टाटा मोटर्स के कुछ अधिकारियों पर चाकू से भी हमला किया। गैंगस्टर से लगातार धमकियां मिलती रही, लेकिन मैंने नहीं झुकने का फैसला कर लिया था। उन्होंने कहा कि बदमाश यही नहीं रुके। गैंगस्टर ने हड़ताल कर दी और हमले के डर से कर्मचारियों ने काम पर आने से इनकार कर दिया। टाटा ने कहा कि मैं कर्मचारियों से बात करने के लिए खुद प्लांट में रुका रहा। इस दौरान मैंने बोनस की घोषणा कर दी, जिसके बाद हड़ताल समाप्त हो गया। If you like this video, like, subscribe and comment.